हेलो एवरीवन, ट्रैक एंड चैट फैमिली में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे घन तथा घनमूल। सबसे पहले घन क्या होता है भाई? संख्या की बात चल रही है, यहाँ आकृति की बात नहीं चल रही है। किसी संख्या का घन क्या होता है भाई? संख्या की पावर 3 होता है, संख्या की घात 3 होता है, संख्या की घात 3 होता है भाई। देखो, कोई भी संख्या है, संख्या का घन बराबर संख्या की पावर 3, मतलब संख्या की पावर 3। और मिलता कैसे है? संख्या को संख्या में 3 बार गुणा करने पे। कैसे मिलेगा भाई? संख्या गुणा संख्या गुणा संख्या गुणा संख्या। संख्या मेरी कोई भी हो सकती है, संख्या मेरी कोई भी हो सकती है। अभी देखता हूँ, शुरू से चलते हैं। एक का घन बराबर 1 की पावर 3। अब संख्या कीजिए, मेरा 1 है, तो कैसे मिलेगा? 1 की 3 बार गुणा करने पे 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1। 2 का घन बराबर 2 की पावर 3 मिलेगा कैसे? 2 की 3 बार गुणा करने पे, 2 की 3 में गुणा करने पे नहीं, 2 की 3 बार गुणा करने पे। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 का घन बराबर 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 मिलेगा कैसे? 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27। 4 का घन मैं निकालूं तो 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 मिलेगा कैसे? 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64। 5 का घन बराबर 5 की पावर 3 बराबर मिलेगा कैसे? 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 पंजे 125। 6 का घन बराबर 6 की पावर 3 बराबर 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंग 36 छिक्के 216, 6 का घन 216। 7 का घन बराबर भाई 7 की पावर 3 बराबर मिलेगा कैसे? 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49 सत्ते 343 होते हैं। 7 का घन 343 होता है। 8 का घन बराबर 8 की पावर 3। 8 के घन को कैसे लिखूंगा? 8 की पावर 3 मिलेगा कैसे? 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अट्टे 64 अट्टे। 8 का घन होता है भाई 512, याद कर लेना 512 होता है। 9 का घन बराबर 9 की पावर 3 मिलेगा कैसे? 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 गुणा 9 729, 9 का घन 729। 10 का घन बराबर कैसे मिलेगा भाई? 10 की पावर 3 बराबर 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर 1000। तो ऐसे में किसी भी संख्या का घन निकाल सकता हूँ, किसी भी संख्या का निकाल सकता हूँ। जैसे मुझे 42 का घन चाहिए तो 42 की पावर 3, 42 की पावर 3 मिलेगा कैसे? 42 गुणा 42 गुणा 42, इसकी 3 बार गुणा करने पे मुझे 42 का घन मिल जाएगा। अभी देखते हैं भाई घनों के गुणधर्म। घनों के क्या गुण दिख रहे हैं भाई? इनसे 10 तक के घन से ऑब्जर्व करेंगे कि घनों के हमें क्या क्या गुण दिख रहे हैं। सबसे पहला गुण है सम संख्या का घन। सम संख्या का घन क्या होता है भाई? सम ही होता है। देखो, इसमें सम संख्या कौन कौन सी है मेरी? 2 4 6 8 10। यहीं से मैं ऑब्जर्व करता हूँ। 2 का घन बराबर 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 भी भाई मेरा सम है और उत्तर भी मेरा सम है। 4 का घन बराबर 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64। भाई 4 भी मेरा सम है, सम संख्या का मैंने घन किया है तो उत्तर भी मेरा सम ही आया है। 4 के बाद 6 का घन बराबर 6 की पावर 3, 6 की पावर
3, 6 का घन होता है 216, 216 ये भी एक सम संख्या है, सम संख्या है। तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है 8 का घन 212, 10 का घन 1000, 6 का घन 216, 4 का घन 64, ये सभी सम संख्याएं। तो मुझे पता चल गया कि दुनिया में अगर कोई भी सम संख्या है उसका मैं घन करूं तो वो सम संख्या ही आएगा। तो भाई सम संख्या का घन, सम का घन मतलब सम की पावर 3 मतलब सम ही उत्तर आएगा। नंबर दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा गुण क्या कहता है भाई, विषम संख्या का घन, विषम संख्या का घन, संख्या का घन। अगर मैं विषम संख्या का घन करूं तो उत्तर क्या आएगा भाई, मेरा विषम ही आएगा। पैटर्न से ऑब्जर्व कर लेते हैं। विषम संख्या है मेरी 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। 1 का घन बराबर 1 की पावर 3 बराबर 1। 3 का घन बराबर 3 की पावर 3, 3 3 9 3 27। भैया 1 भी मेरा विषम, 3 भी मेरा विषम, उत्तर भी मेरा विषम, उत्तर भी मेरा विषम। 5 का घन, 5 भी मेरा विषम, विषम संख्या है 5। 5 का घन बराबर 5 की पावर 3 बराबर 5 25 पंजे 125, ये भी विषम, ये भी विषम। तो मैं वो ऑब्जर्व कर रहा हूं कि दुनिया की मैं किसी भी विषम संख्या का अगर मैं घन करूं तो उत्तर मुझे सदा विषम ही मिलेगा। तो विषम संख्या का घन, विषम संख्या का घन मतलब विषम संख्या की पावर 3, और उत्तर क्या मिलेगा मुझे भाई, विषम ही मिलेगा, विषम ही मिलेगा। अगली प्रॉपर्टी, अगला गुणधर्म यहाँ देख लेते हैं। तीसरी नंबर भाई, ऋणात्मक संख्याओं का घन, ऋणात्मक संख्याओं का घन, संख्याओं का घन। माइनस वाली संख्याओं का घन कैसा होता है भाई, कोई भी माइनस वाली संख्या ले लो। -2 का घन, -2 का घन बराबर -2 की पावर 3, जो मैंने लिखा है किसी भी संख्या का घन उसकी पावर 3। तो -2 का घन -2 की पावर 3 मिलेगा कैसे, -2 की 3 बार गुणा करने पे, -2 गुणा -2 गुणा -2, 2 माइनस की गुणा करने पे प्लस हो गया, ये दोनों माइनस की गुणा करने पे प्लस हो गया, और प्लस और माइनस की गुणा करने पे माइनस आता है उत्तर। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस के 8। -5 का घन, -5 का घन बराबर -5 की पावर 3 मिलेगा। उत्तर कैसे, -5 गुणा -5 गुणा -5 बराबर 2 माइनस माइनस प्लस और 1 माइनस माइनस के 125। तो मुझे पता चल गया भाई माइनस वाली ऋणात्मक संख्या का घन सदैव ऋणात्मक ही होता है। तो ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या का घन भाई कितना आएगा, ऋणात्मक ही आएगा, ऋणात्मक ही। अभी नेक्स्ट मेरी टॉपिक है भाई पूर्ण घन संख्याएं, पूर्ण घन संख्याएं, पूर्ण घन संख्याएं। पूर्ण घन संख्याएं कैसी होती हैं, पूर्ण घन संख्याएं कैसी होती हैं, ऐसी संख्याएं जो किसी का घन हो, जो किसी संख्या का घन हो, वो संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं होती हैं। पूर्ण घन संख्याएं कैसी होती हैं भाई, ऐसी संख्याएं जो किसी का घन है, जो किसी संख्या का घन होती हैं, संख्या का घन होती हैं, पूर्ण घन कहलाती हैं, पूर्ण घन कहलाती हैं। मतलब संख्या मेरी किसी संख्या का घन होनी चाहिए। जैसे मैंने 8 लिया, क्या लिया 8, अब 8 देखूंगा क्या किसी का घन होती है, हाँ भाई होती है, 8 होती है 2 का घन, 8 होती है 2 का घन। 8 क्या है, 2 का घन है, 2 का घन है, 8 क्या है 2 का घन है, इसलिए 8 मेरी क्या है, पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, अगर मैं किसी संख्या का घन करूं, जो उत्तर में मुझे मिलता है वही मेरी पूर्ण घन संख्याएं होती हैं। तो ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं ये मेरी संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं हैं। ये मेरी क्या है भाई, पूर्ण घन संख्याएं हैं, पूर्ण घन संख्याएं हैं।
पूर्ण घन संख्याएं हैं। देखो भाई 8 भी 2 का घन है, 27 3 का घन है, 64 4 का घन है, 125 5 का घन है, 216 6 का घन है, 343 7 का घन है, 512 8 का घन है, 729 9 का घन है, 1000 10 का घन है। तो ये मेरी सभी पूर्ण घन संख्याएं, क्योंकि ये किसी का घन है, किसी का घन है। अभी देखो एक से लेके 1000 तक कितनी पूर्ण घन संख्याएं? सिर्फ मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से लेके 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक कुल पूर्ण घन संख्याएं, पूर्ण घन संख्याएं कितनी है भाई? भाई 10 ही हैं। कितनी है? 10 ही हैं। भैया इनके बीच वाली, भैया 1 और 8 के बीच में क्या पड़ेगा भाई? 2 भी पड़ेगा, 3 4 5 6 7। तो ये बीच वाली संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन संख्याएं नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये संख्याएं किसी का घन नहीं होती हैं। अब ये भाई मेरा नेक्स्ट है पूर्ण घन संख्याएं ज्ञात करना। पूर्ण घन संख्याएं ज्ञात करना, संख्याएं ज्ञात करना। मैं कैसे चेक करूंगा कि मेरी संख्या पूर्ण घन है या नहीं है? पूर्ण घन है या नहीं है किससे करूंगा भाई? मैं अभाज्य गुणनखंड से। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हमने वर्गमूल में भी पढ़े हैं। अभाज्य गुणनखंड से मैं चेक कर लूंगा कि मेरी संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। सवाल कैसे बनेगा भाई? जांच करो 200 पूर्ण घन है या नहीं, पूर्ण घन है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा भाई? 200 के अभाज्य, 200 के अभाज्य गुणनखंड कर दूंगा। 2 से काट दिया 100 बार कटा, 2 से काट दिया 50 बार कटा, 2 से काट दिया 25 बार कटा, 5 से काट दिया 5 बार कटा, 5 से काट दिया 1 बार कटा। तो भाई मैं 200 को लिख सकता हूँ 200 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। देखो घन क्या है? किसी संख्या की घात 3, किसी संख्या की घात 3। अगर अभाज्य गुणनखंड में संख्या के 3 संख्याएं, एक जैसी संख्या 3 बार आ जाएं, मतलब 3 जोड़े में होनी चाहिए। 2 3 जोड़े में है और 5 2 जोड़े में है, 5 2 जोड़े में है, तो 5 वाला जो पोर्शन है वो पूर्ण घन नहीं बनाता है, क्योंकि 5 3 जोड़े में नहीं है। क्या लिखूंगा? चूंकि 5 3 जोड़े में नहीं है, इसलिए 200 पूर्ण घन नहीं है, नहीं है। भैया जिसमें 3 3 के जोड़े बन गए, 3 3 के जोड़े बन गए तो संख्या पूर्ण घन बन गई। अगर 3 से 1 भी जोड़ा कम हुआ तो संख्या पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि 5 या 3 के जोड़े में नहीं है तो संख्या पूर्ण घन नहीं है। ये 200 पूर्ण घन नहीं है। अभी नेक्स्ट है भाई हमारा पूर्ण घन बनाना। पूर्ण घन बनाना, पूर्ण घन बनाना। सवाल मेरा मैं क्या, किससे गुणा करूं, किससे भाग करूं, किससे गुणा करूं, किससे भाग करूं? किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करूं या भाग करूं कि पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। ऐसे सवाल मेरे बनेंगे कि कोई मेरी ऐसी संख्या दे रखी होगी मुझे जो पूर्ण घन नहीं है, तो उसे मुझे पूर्ण घन बनाना है। सवाल में पूछा मैं सबसे छोटी किस संख्या से गुणा करूं कि पूर्ण घन बन जाए, किस सब छोटी संख्या से मैं भाग करूं कि पूर्ण घन बन जाए। तो एग्जाम्पल 200 से ही वाले से ले लें कि 200 में सबसे छोटी संख्या से गुणा करूं कि पूर्ण घन बन जाए, ऐसा सवाल बनेगा भाई। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? पूर्ण घन चेक करने के लिए 200 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा, जो मैंने पहले भी किए हैं। 200 के अभाज्य गुणनखंड कर दो भाई। 2 से कटा 100 बार,
2 से कटा 50 बार, 2 से कटा 25 बार, 5 से काट लो 5 बार, 5 से काट लो 1 बार, 1 बार। भाई 200 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अभी देखो, अभी क्या देखना है, मेरा 2 3 के जोड़े में है, 5 में 3 का एक जोड़ा कम होने से मेरा क्या है, 1 5 कम है, यहाँ पे 1 5 कम है। अगर इसमें मैं 5 से गुणा कर दूं, 5 से गुणा कर दूं तो 5 भी 3 के जोड़े में हो जाएगा, 5 भी 3 के जोड़े में हो जाएगा। तो वह सबसे छोटी संख्या 5 है जिसे मैं 200 में गुणा करूं तो वो पूर्ण घन बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। तो लिखेंगे कैसे भाई, 5 3 के जोड़े में नहीं है, जोड़े में नहीं है, इसलिए वह सबसे छोटी संख्या क्या कम है भाई, 1 5 कम है, वह सबसे छोटी संख्या 5 है जिसे 200 में गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी, जाएगी। भाई 200 को पूर्ण घन बनाना है तो 200 में मैं छोटी संख्या किससे, 5 से गुणा कर दूंगा, 5 दूनी 10, 1000 हो गई भाई, 5 दूनी 10, 1000 हो गई। और 1000 तो मेरी पूर्ण घन होती है क्योंकि 10 का घन है। अभी यही सवाल मैं उल्टा पूछता, किस छोटी संख्या से भाग करूं, भाग का मतलब अगर अभी तो मैंने गुणा करके लाया था, गुणा करके तीनों को जोड़े में लाया था, अब मैं क्या कर दूंगा, भाग करने के लिए इस चीज को मुझे हटाना है, इस चीज को मुझे हटाना है। तो 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, 2 5 को हटाना है तो 5 गुणा 5 पचम 25। अगर इस संख्या में मैं 25 से भाग कर दूं, 200 में अगर मैं 25 से भाग कर दूं तो वह पूर्ण घन बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। नोट डाउन। अभी है भाई मेरा नेक्स्ट है परिमेय संख्या का घन, परिमेय संख्या का घन, संख्या का घन। परिमेय संख्या मेरी कोई P/Q के रूप की परिमेय संख्या होती है। अगर मैं परिमेय संख्या का घन निकालूं तो वो कैसे निकलेगा, मान लिया मैंने P/Q कोई परिमेय संख्या है, कोई परिमेय संख्या है, बटे की कोई संख्या है, तो P/Q का घन बराबर संख्या का घन क्या होता है भाई, संख्या की पावर 3। संख्या है अभी मेरी P/Q अंश और हर जैसी कितनी, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं भाई, P की 3 अलग और Q की पावर 3 अलग, मतलब अंश का घन करूं और बटे में हर का घन अलग अलग कर सकता हूं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 5/3 का घन बराबर 5/3 की पावर 3 बराबर 5 की पावर 3/3 की पावर 3 अलग अलग कर सकते हैं। तो 5 का घन 5 25 पंजे 125 और 3 का घन 3 3 9 27। तो इस प्रकार से परिमेय संख्या या भिन्नों का घन निकाल सकते हैं। अब दशमलव संख्या का घन, जैसे भाई एग्जाम्पल से हम समझते हैं 0.05 का घन कितना होगा भाई, 0.05 की पावर 3 होगा, अभी देखो इस दशमलव को हटा लो, 2 अंक बाद दशमलव है तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगी, तो ये बन जाएगा 0.05 बटे पॉइंट को हटा लिया है और नीचे 2 जीरो बढ़ा ली और इनकी पावर 3 है। अब परिमेय संख्या जैसी बन गई, मतलब ऊपर बन गया 5 की पावर 3 और नीचे बन गया 100 की पावर 3, 5 25 पंजे 125, नीचे बन गया 100 गुणा 100 क्योंकि 100 का घन है ना भाई, तो 125 बटे कितनी जीरो हो गई, 2 2 4 2 6, एक के आगे 6 जीरो, 3 4 5 6। तो इस प्रकार से हम दशमलव संख्या का और परिमेय संख्या का घन ज्ञात कर सकते हैं। अब यह भाई घन में इकाई का अंक, घन में इकाई का अंक, मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं 25 के
घन में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है, क्या है। तो मुझे पूरे 25 का घन करने की जरूरत नहीं है, 25 का घन नहीं है। सवाल ये बोला अगर मैं 25 का घन करूं, 25 का घन करूं, 25 का घन करूं तो जो उत्तर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो मुझे पूरा 25 की 25 गुणा 25 गुणा 25 करने की जरूरत नहीं है, इसमें इकाई क्या है 5, तो फिर सिर्फ मैं इकाई का ही घन कर दूंगा, इकाई का ही घन कर दूंगा। मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, पचम 25 पंजे 125, और 125 में इकाई क्या है 5, तो इस पूरी संख्या में भी इकाई का अंक क्या होगा भाई 5 ही होगा। इस प्रकार से हम किसी संख्या का घन करने पे इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। नोट डाउन।